हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू चौधरी आपका एमए गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हिंदी के महारिवीजन में हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आपके सामने आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा रस। समय को न गवाते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, रस आज हम पढ़ने वाले हैं। रस रस के बारे में अगर पहला पहला सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं जिसमें किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद आता है उससे आप क्या बोलते हो, रस बोलते हो। जैसे किसी को पढ़ने या क्या हो, पढ़ने या सुनने में जो आनंद आता है उसे आप क्या बोलते हो, रस बोलते हो। रस का एक क्वेश्चन बनता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आनंद। क्या होता है, आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस किस धातु से बना शब्द है। रस किस धातु से बना है। रस किस धातु से बना है, तो वो बना है आपका सिर धातु से। किस धातु से बना है, सिर धातु से बना है। अगर मैं यही बात करता हूं, रस को काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राण तत्व कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। इसकी अगर मैं आगे बात करता हूं तो रसों के जनक कौन है। रस के जनक कौन है, तो रस के जनक हैं आपके भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि ने क्या किया कि रसों के जो जनक माने गए वो भरत माने गए, भरत मुनि माने गए। भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया, भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया जो किस कदर था, विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी, व्यभिचारी संयोगादृश, संयोगादृश निष्पत्य। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में विभाव, किसकी, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव का ही दूसरा नाम क्या होता है, संचारी भाव। व्यभिचारी भाव का ही दूसरा नाम क्या होता है, संचारी भाव। उन्होंने अपने रस सूत्र में तीन चीजों की व्याख्या की, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। कौन सा, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इन्होंने अपने तीन की व्याख्या की, तो इसमें किसकी व्याख्या नहीं की थी अपने रस सूत्र में। एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसकी व्याख्या नहीं की थी, तो किसकी व्याख्या नहीं की थी, स्थायी भावों की व्याख्या नहीं की थी। तो कितनों की थी उन्होंने, तीन की थी। उसके बाद में मैं आगे बात करता हूं रस के बारे में। रस के अंग कितने हैं, रस के अंग होते हैं 4। अगर आपसे कोई पूछता है कि रस के अंगों की संख्या बताइए, तो रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। जिसमें पहला होता है आपका कौन सा, पहला होता है आपका स्थायी भाव, पहला आपका स्थायी भाव। दूसरा कौन सा होता है आपका, विभाव। दूसरा कौन सा होता है, विभाव। तीसरा होता है आपका अनुभाव। चौथा होता है आपका संचारी भाव। कौन सा होता है, संचारी भाव। इसी को आप क्या बोल देते हो, व्यभिचारी बोल देते हो। इसका दूसरा नाम क्या है, व्यभिचारी। क्या है, व्यभिचारी। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हो आप, व्यभिचारी बोलते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि रस के अंग कितने, तो रस के अंग कितने, 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं, या स्थायी भावों की संख्या कितनी रही। स्थायी भावों की संख्या रही 9। सामान्य कितनी रही, 9। कुल कितनी रही, 11। सामान्य की बात करें तो 9 रही और कुल कितनी रही, 11 रही। अगर मैं यही विभाव की बात करता हूं तो विभाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें आलम्बन, एक होता है आपका आलम्बन और दूसरा आपका होता है कौन सा, उद्दीपन। पहला कौन सा होता है, आलम्बन, और दूसरा कौन सा होता है, उद्दीपन। अगर मैं यही तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा नंबर किसका होता है, अनुभव का। अनुभव का क्या होता है, जिसमें शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जिसमें शारीरिक चेष्टाएं हो, यानी जहां आपका शरीर प्रतिक्रियाएं करें, उन्हें आप क्या बोलते हो, अनुभव बोलते हो। ठीक है। अगर उसके बाद में मैं बात करता हूं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी रही, 33। संचारी भावों की संख्या कितनी रही, 33। संचारी भाव क्या होते हैं, जो मन में थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, संचारी भाव बोलते हो। अगर मैं यही बात करता हूं स्थायी भाव, देखिए स्थायी भाव क्या होते हैं, ये एक मन में ठहरे हुए ऐसे भाव होते हैं जो सोए हुए होते हैं। अगर इनको जगाने का काम किसका होता है, इनको जगाने का काम होता है विभाव का। विभाव कौन होता है, जिसको देख करके किसी के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो स्थायी भाव जगते हैं, वो किसका काम है, विभाव का। अनुभाव क्या होता है, जिसमें शारीरिक चेष्टाएं हो,
और संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। अगर मैं यही बात करता हूं अनुभाव के बारे में, तो अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है आपका कायिक, दूसरा नंबर होता है आपका वाचिक, दूसरा नंबर कौन सा होता है? वाचिक। तीसरा होता है आपका आहार्य, तीसरा कौन सा होता है आपका? आहार्य। और चौथा होता है आपका सात्विक। कौन सा होता है? सात्विक। एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि बताइए अनुभावों की संख्या कितनी है? तो अनुभाव की संख्या कितनी है? 4। पहला कायिक, कायिक बोलते हैं किससे? काया से, या शरीर के वेशभूषा, शरीर को देखकर किसी को क्या बोलते हैं? कायिक। वाचिक बोलते हैं किसको? वाणी को। किसको बोलते हो आप? वाणी को बोलते हो। वाचिक का मतलब होता है वाणी। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, जिसके आप वेशभूषा की बात करते हो। ठीक है। सात्विक की अगर मैं बात करता हूं तो सात्विक कितने प्रकार के होते हैं? ये खुद में 8 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी आपसे कि बताइए सात्विक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। एक संचारी भाव जो आचार्य देव ने दिया, आचार्य देव ने कहा कि 33 नहीं, संचारी भावों की संख्या में कितनी मानता हूं? 34 मानता हूं। किसने कही थी ये बात? आचार्य देव ने। उन्होंने कहा कि फिर 34वां कौन सा है? तो 34वां उन्होंने बताया कौन सा? छल। कौन सा बताया? छल। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। रस के अंग कितने? पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अगर आपसे कोई पूछता है स्थायी भावों की संख्या बताइए तो 9 या 11। विभाव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आलम्बन और उद्दीपन। अनुभाव की मैं बात करता हूं तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। जैसे पहला कायिक यानी काया से रिलेटिव, यानी शरीर से रिलेटिव। वाचिक की बात करता हूं तो वाणी, आहार, वेशभूषा से। सात्विक कितने प्रकार के होते हैं? खुद में ये 8 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? जो मन में बहुत कम समय के लिए आते हैं, तो थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? संचारी या व्यवचारी भाव कहते हो। कौन से कहते हो? संचारी या व्यवचारी कहते हो। जिनकी संख्या 33 रही। 34वां जो बताया उन्होंने, किसने बताया? आचार्य देव ने बताया। उसकी वो कौन सा बताया था? छल बताया था। कौन सा बताया उन्होंने? छल बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले रस की मैं बात करता हूं। रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या कितनी होती है? 9। कुल कितनी होती है? 11। अगर आपसे पहले पूछता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो हमेशा आप टिक किस पे करोगे? 9 पर। अगर वो पूछता है 9 ऑप्शन में नहीं है, तब आप किस पे टिक करोगे? 11 पे टिक करोगे। ठीक है। जैसे अब ये भरत मुनि के द्वारा, भरत मुनि ने क्या किया कि भरत मुनि ने कहा कि मैं रसों की संख्या कितनी मानता हूं? 8 मानता हूं। तो भरत मुनि ने 9वां रस कौन सा था? एक 9वां रस था शांत रस। भरत मुनि ने कहा कि मैं शांत रस को रस नहीं मानता। शांत रस को क्या नहीं मानता? मैं रस नहीं मानता। तो इसी की वजह से क्वेश्चन बनता है कि भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी रही? 8 रही, जिसमें कौन सा रस शामिल नहीं रहा? शांत रस। 9वां रस उन्होंने शामिल नहीं किया। इसी की वजह से भरत मुनि ने कितने रस माने? 8 रस माने। ठीक है, कितने? 8 रस माने। अगर मैं पहले रस की बात करता हूं, रसमुनि रसों की संख्या कितनी? 8। पहले की अगर मैं बात करता हूं तो पहला है आपका कौन सा? श्रृंगार रस। पहला कौन सा है आपका? श्रृंगार रस। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका हास्य रस। दूसरा कौन सा है? हास्य रस। तीसरा है आपका करुण। तीसरा कौन सा है आपका? करुण रस। चौथा कौन सा है आपका? वीर रस। पांचवा कौन सा है आपका? भयानक। पांचवा कौन सा है? भयानक। छठवां कौन सा है आपका? रौद्र रस। छठवां कौन सा है? रौद्र रस। सातवां है आपका कौन सा? अद्भुत। सातवां कौन सा है आपका? अद्भुत। 8वें नंबर की मैं बात करता हूं तो 8वां नंबर कौन सा है? विभत्स। 8वां नंबर कौन सा है? विभत्स। अगर मैं 9वें रस की बात करता हूं तो 9वां रस कौन सा मानते हो आप? शांत रस। ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि कौन से रस को 9वां रस कहा जाता है। तो किस रस को 9वां रस कहा जाता है? शांत रस को। किसने इसे रस नहीं कहा था? भरत मुनि ने इसको रस नहीं कहा था। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे कि आपको ये किस तरीके से याद करने हैं, देखिए पहला रस कौन सा है? श्रृंगार। दूसरा कौन सा है? हास्य। तीसरा कौन सा है? करुण रस। चौथा कौन सा है? वीर रस। पांचवा कौन सा है? भयानक रस। छठवां कौन सा है? रौद्र रस। और अद्भुत, विभत्स और शांत रस। 10वें नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो 10वां होता है आपका वात्सल्य। 10वां कौन सा होता है आपका? वात्सल्य। 11वें की अगर मैं बात करता हूं तो 11वां होता है आपका कौन सा? भक्ति रस। कौन सा होता है? भक्ति रस। अच्छा, ये चीज ध्यान रखनी होगी आपको थोड़ी सी। कौन से रस की? जैसे देखिए पहले मैंने कौन सा लिखा था? स्थायी भाव। पहले कौन सा लिखा था? स्थायी भाव। दूसरा था आपका विभाव। तीसरा कौन सा था? अनुभाव। तीसरा कौन सा था? अनुभाव। चौथा था आपका कौन सा? संचारी भाव। चौथा कौन सा था? संचारी भाव। ये चीज आपको इस तरीके से याद रखनी है कि देखिए स्थायी भाव क्या होते हैं? जो मन में लंब सोए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? अब स्थायी भाव जगाना किसका काम है? विभाव का काम है। जैसे देखिए कि घर में एक शादी का माहौल है,
घर में कैसा माहौल है, एक शादी का माहौल है। भाई कहाँ जाता है, भाई कहीं दूर नौकरी किसी शहर में करता है, उसे पता चलता है कि घर में तेरी बहन की शादी है, तो उसे क्या होता है, वो रास्ते में आ रहा होता है, आते आते उसे रास्ते में क्या मिलता है, एक सर्प मिलता है। क्या मिलता है, एक सांप मिलता है। तो मन में अब उसके एक मन में उसके क्या जगह होगा, एक रस जगह होगा। तो वो कौन सा रस रहा होगा, भय वाला रस। कौन सा हुआ होगा, भय वाला। अब जो रस जिससे उत्पन्न हुआ वो कौन था, विभाव। अब मुझे ये पता है कि विभाव कितने प्रकार के बताएं, दो प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। अब देखिए आलंबन भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है आश्रयालंबन, और एक होता है विषयालंबन। एक कौन सा होता है, विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगते हैं वो कौन सा है, आश्रयालंबन। जिसके प्रतिभाव जगते हैं वो कौन सा है, विषयालंबन। यानी जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन, जिसको देखकर भाव जगे वो कौन से, विषयालंबन। जैसे ही उसने उस सर्प को देखा, सर्प को देखने के बाद में उसके एक स्थायी भाव जगा, कौन सा, भय का। भय का जगह। उसके बाद में क्या हुआ कि सर्प को देखते देखते सर्प ने क्या किया, फुसकार मारना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया उसने, फुसकार मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या किया उसने, उद्दीपन। यानी उद्दीपन क्या करता है, वो डर को और क्या कहता है, ये बढ़ावा देता है। क्या देता है, बढ़ावा। यानी जो रसों को और ज्यादा बढ़ावा दे वो कौन है, उद्दीपन। वो किसका काम है, उद्दीपन। जब उसे देखते देखते क्या हुआ कि जब उसने देखा कि उसे और ज्यादा डर लगने लगा, फिर उसके अंदर यानी क्या हुआ, अनुभव क्या होता है, शारीरिक चेष्टाएं क्या होती है, शारीरिक चेष्टाएं। यानी क्या हुआ, जैसे ही उसने फुसकार मारी, उसका क्या हुआ, लड़के के साथ में क्या हुआ कि उसका शरीर कांपने लगा, उसका मतलब डर बैठने लगा, सांसें तेज चलने लगी। तो वो सब किसमें आ गए, संचारी भाव में। अच्छा, उसके बाद में ये अनुभव में, ये लास्ट में कौन सा है आपका, संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है, ये छोटे छोटे समय के लिए आते हैं। जैसे जैसे उसने सोचा कि भाई हे भगवान, अब मुझे कैसे ही बचा दें, अब मुझे ये खा जाएगा, अब मैं नहीं बचूंगा। ये जो छोटे छोटे उसके मन में ख्याल आए वो कौन सा था, आपका संचारी भाव। देखिए दूसरे नंबर अगर इसकी बात करता हूं तो वो बंदा कहां पहुंच गया, वहां से निकल के अपने घर। उसे घर जाके पता चला कि क्या हुआ है, कि सारे लोग श्रृंगार करके बैठे हैं, बहन क्या बैठी है उसकी, श्रृंगार करके। घर में पूरा माहौल कैसा है, हंसी का। यानी कैसा है, हंसी का। हंसने के बाद में अचानक से घर में रोना स्टार्ट होता है। कैसा रस फैलता है उसके घर में, करुण रस फैलता है। ये बात किसको पता चलती है, वीर को पता चलती है। वीर को जब वीर ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसे बताया गया कि एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। किसके साथ, बरातियों के साथ में। क्या हुआ है, बरातियों के साथ में भयानक एक्सीडेंट हुआ है। तो वो उसको क्या आती है, गुस्सा आती है कि किसने किया है। उसको वो कैसा रूप धारण करता है, रौद्र रूप। जब वो वहां पे जाके देखता है तो देखता है कि अद्भुत, यानी आश्चर्य। अद्भुत का मतलब क्या है, आश्चर्य। अद्भुत नजारा कि सारी बारात क्या है, समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो दूल्हा है वो क्या है, जिंदा। वहां पे जब उसने आसपास में देखा तो बीभत्स कौन होता है, घृणा। बीभत्स किसको बोलते हैं आप, घृणा को। उसने देखा कि चारों तरफ ही क्या है, पूरा माहौल खराब है। उसके बाद में उसने कहा कि सारे लोगों से घर पे फोन करके कहा कि देखिए शांत हो जाइए, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वात्सल्य, यानी बच्चों से कहिए खाना खा लें। और लास्ट में कौन है, भक्ति से कहिए कि वो क्या हो जाए, शांत हो जाए। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। अगर मैं स्थायी भावों की बात करता हूं, अगर मैं इनके स्थायी भाव की बात करता हूं, तो श्रृंगार का स्थायी भाव कौन सा होता है, श्रृंगार का होता है रथ। आपसे स्थायी भाव पूछे जाते हैं, श्रृंगार का कौन सा होता है, रथ है। हास्य का हास होता है, हास्य का हास। करुण का क्या होता है, शोक होता है। करुण का क्या होता है, शोक। वीर का क्या होता है, उत्साह। भयानक का क्या होता है, स्थायी भाव, भय। भयानक का क्या होता है, भय। रौद्र का क्या होता है, रौद्र का होता है क्रोध। अद्भुत का क्या होता है, आश्चर्य। अद्भुत का क्या होता है, आश्चर्य। विभत्स का क्या होता है, घृणा या जुगुप्सा। घृणा या जुगुप्सा होता है। अगर मैं शांत रस की बात करता हूं तो शांत का क्या होता है, निर्वेद। शांत का क्या होता है, निर्वेद। स्थायी भाव कौन सा है इसका, निर्वेद। वात्सल्य की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा होता है, वात्सल्य होता है। लास्ट बचता है आपका भक्ति। तो भक्ति का क्या होता है, भगवद विषयक। क्या होता है, भगवद विषयक। ये चीज ध्यान रखनी होगी आपको कि अगर आपसे कोई पूछता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या कितनी है, 9। कुल रसों की संख्या कितनी रही, 11। जिसमें पहला रस रहा आपका श्रृंगार रस, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा वीर, पांचवा भयानक, रौद्र, अद्भुत, बीभत्स, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। इन्हीं को देखते हुए यहाँ पे हम इन चीजों को क्या करते हैं, इसमें किसकी बात होगी, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं यही बात करता हूं श्रृंगार रस की, कौन सा रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को कितने भागों में बांटा, 2। पहला कौन सा था आपका, पहला था आपका संयोग। पहला कौन सा था आपका, संयोग। यहाँ क्या होगी, नायक और नायिका की क्या होगी, नायक और नायिका के, नायक और नायिका के, नायक और
नायिका के, नायक और नायिका के मिलन दशा का क्या होगा, वर्णन होगा किसका, नायक और नायिका के। वियोग का क्या होगा, जिसमें क्या होगा, बिछड़ना या दूरी, उसमें ये किसकी बात होगी, इसमें दूरी की बात होगी, यानी वियोग की बात होगी। इसमें क्या होगा, नायक और नायिका की किसकी बात होगी, वियोग की बात होगी। किसकी बात होगी, वियोग की बात होगी। इस तरीके से क्या होता है, श्रृंगार रस या जो भी है वो क्या हो जाते हैं, हमारे रसों की संख्या क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूं दोबारा से। देखिए, जिसको रस किसे कहते हैं, जिसको पढ़ने या सुनने में जो आनंद आए उसे क्या बोलते हो आप, रस बोलते हो। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। रस किस धातु से बना है, स्र धातु से बना है। रस को काव्य की आत्मा या क्या कहा जाता है, प्राण तत्व कहा जाता है। अगर कोई पूछता है रस के जनक कौन है, तो रस के जनक कौन है, भरत मुनि। रस सूत्र कौन सा दिया था इन्होंने, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पते, यानी व्यभिचारी का मतलब क्या था यहाँ, संचारी भाव। दूसरा अगर वो पूछता है स्थायी भावों की संख्या, देखिए रस के अंग कितने, रस के अंग कितने, 4 प्रकार के रस के अंग होते हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या कितनी, 9 या 11। उसके बाद विभाव कितने, 2 प्रकार के, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन। अनुभाव की अगर मैं बात करता हूं जिसमें शारीरिक चेष्टा होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। संचारी भावों की या व्यभिचारी भावों की मैं बात करता हूं तो इनकी संख्या कितनी बताई, 33 बताई। इनको 34वां जो रस, 34वां जो दिया गया संचारी भाव, वो किसने दिया, आचार्य देव ने दिया। किसने दिया, आचार्य देव ने, जिसका नाम क्या था, छल। चलिए, इसमें अगर रसों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो रसों की संख्या कितनी होती है, 9, और कुल कितने होते हैं, 11। भरत मुनि ने एक रस को रस नहीं माना, वो कौन सा रस था, शांत रस। कौन सा रस था, शांत रस। आगे देखिए, इसमें पहला रस कौन सा है, श्रृंगार रस। दूसरा कौन सा है, हास्य रस। तीसरा कौन सा है, करुण। चौथा वीर भयानक, रौद्र, अद्भुत, विभत्स, शांत, वत्सल और भक्ति। इसमें किसकी बात होगी, देखिए इसके स्थायी भाव आपको याद रखने होंगे, पेपर में पूछे जाते हैं आपसे कि इनके स्थायी भाव बताइए। देखिए हमने यहाँ तक सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लिया है कि इसमें किसकी बात होगी, इसमें किसकी, श्रृंगार यानी संयोग की बात होगी, इसमें हंसी की बात होगी, इसमें रोने की बात होगी, इसमें वीर की बात होगी, इसमें किसकी बात होगी, भय की बात होगी, इसमें रौद्र यानी क्रोध की बात होगी, इसमें किसकी, अद्भुत यानी आश्चर्य की बात होगी, जो कैसा होगा, जिसमें आपको आश्चर्य महसूस होगा। विभत्स, विभत्स बोले तो आपको घृणा आनी चाहिए उस वाक्य को, उस रस को क्या करने में, पढ़ने में कैसी आनी चाहिए, आपको घृणा आनी चाहिए। उसके बाद होता है शांत, यानी यहाँ कोई मतलब ही ना रहे, आप एक्टिविटी क्या रहे आपकी, जीरो, बिल्कुल क्या रहे, जीरो। उसको आप क्या बोलते हो, शांत रस, जिसमें किसकी बात होगी। अगला देखिए वात्सल्य। वात्सल्य में किसकी बात होगी, बच्चों की बात होगी। भक्ति में किसकी बात होगी, भगवान की बात होगी। जैसे देखिए मैं आपके सामने प्रैक्टिस के लिए आप साथ ही साथ में पढ़ते चलोगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है ये आपका, किसका है ये, संयोग श्रृंगार का। किसका है, संयोग श्रृंगार का। देखिए संयोग में क्या होता है, मिलन होता है। क्या होता है, मिलन होता है। क्या होता है, मिलन। जैसे देखिए, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। तो इसमें क्या है, मिलन की बात है। ये कौन से समय की बात है, जब भगवान राम का स्वयंवर होने के बाद में माँ सीता अपने कंगन में किसकी परछाई देख रही है, भगवान राम की। तो किसकी परछाई देख रही है, भगवान राम की। जिसमें मिलन की बात हो वो कौन सा रस होता है, संयोग श्रृंगार रस। देखिए अगला कौन सा है, वीर रस। कौन सा है, वीर रस। देखिए पढ़ने से ही पता चल जाएगा। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारथे है द्रोण क्या, हे सारथे है द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। यानी ये कौन कहता है, अभिमन्यु कहता है किससे, अपने सारथी से, कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यानी मुझे बच्चा मत मानो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, कि अगर आज मेरे सामने कौन आ गया, यमराज भी प्रस्तुत हो गया, तो मैं भी आज भी उससे डरने वाला नहीं हूं। तो ये आचार्य द्रोण क्या है, तो ये कौन सा रस है आपका, वीर रस। अगले रस की अगर मैं बात करता हूं, रौद्र रस। कौन सा रस, रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है कौन सा, स्थायी भाव क्या है इसका, क्रोध। रौद्र का क्या स्थायी भाव होता है, क्रोध। जैसे देखिए, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, यानी क्रोध की वजह से उसका क्या हुआ है, शरीर में कंपन हुआ है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी इतना गुस्सा भयंकर आया है कि शरीर क्या हो गया उसका, कंपन करने लगा है। तो ये कौन सा रस है, क्रोध रस।
आगे देखिए अद्भुत, अद्भुत का मतलब क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य। अद्भुत का क्या होता है, आश्चर्य। देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। यानी जब माता यशोदा जी कन्हैया जी को खिला रही है तो कन्हैया जी ने क्या हुआ कि मतलब खेलते खेलते क्या खा ली है, मिट्टी खा ली है। मिट्टी खाने के बाद में जब यशोदा माता ने कहा है कि कन्हैया मुख खोल, जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला है तो उन्हें क्या दिखाई दिया है, ब्रह्मांड दिखाई दिया है। जैसे यहाँ देख रखा है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी क्या है, ये आश्चर्य तो है कि किसी के मुंह में ब्रह्मांड कैसे हो सकता है, तो ये कौन सा है, आश्चर्य। आगे की तरफ मैं बात करता हूं विभस। विभस किसे कहते हैं, या तो घृणा, या इसका स्थायी भाव कौन सा होता है, जुगुप्सा। कौन सा होता है स्थायी भाव, या तो घृणा या जुगुप्सा। देखिए जहां क्या आनी चाहिए आपको, घृणा आनी चाहिए। रस को क्या पढ़ने में क्या आनी चाहिए, घृणा आनी चाहिए। देखिए फाड़ नखन सब आंतड़िन रुद्र मवाद निकार। यानी कैसा है, फाड़ता है सब, यानी क्या आंतड़ियों को क्या कर देता है, वो निकाल लेता है। क्या, रुद्र मवाद, यानी क्या करता है, रुद्र मवाद। यानी कैसी बात हो, इसमें खून की बात हो, लाश की बात हो, किसकी बात हो, मांस की बात हो। जहां भी आपको रस पढ़ने में इन तीनों में से कहीं भी कोई सा भी जिक्र मिलता है वो कौन सा होता है, हमेशा बीभत्स रस होता है। अगले रस की मैं बात करता हूं कि मड़ खोए भुजंग सी जननी। ये आपको खुद बताना है कि मड़ खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये कौन सा रस है बताइए, ये कौन सा है, करुण रस। कौन सा रस है, करुण रस। जब श्रवण पानी लेने के लिए जाते हैं तो राजा दशरथ क्या कर देते, श्रवण को मार देते। तो ये उस समय की घटना है कि मड़े खोए भुजंग सी जननी। भुजंग बोले तो किसको, सांप को। जैसे मड़ी, जब सांप से छीन ली जाती है तो वो कैसे सिर पटक पटक के रोता है, उसी तरीके से जैसे ही श्रवण को पता चलता है माता को कि श्रवण को मार दिया गया तो क्या होता है, मड़े खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये कौन सा है, करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस है। आगे देखिए जसोदा हर पालनो जुलावे। पालना किसको जुलाया जाता है, बच्चे को। तो कौन सा रस होगा इसमें बताइए, कौन सा रस होगा, वात्सल्य। कौन सा होगा, वात्सल्य। तो इसका स्थायी भाव भी क्या है, वात्सल्य। इसका स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य। यानी जसोदा हर पालनो जुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे। यानी हिला रही है, दुलार रही है। और मलहार का मतलब होता है गाना, गा रही है। जोय जोय कछु गावे, जोय सोए कछु गावे। यानी ये कैसे भी क्या कर जाए, सो जाए बस। तो इसमें कौन सा रस है बताइए, वात्सल्य रस। अगला रस देखिए कि शीश पर गंगा हसे, शीश पर गंगा हसे, भुजने भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये कौन सा है, शीश पर कौन सा है, ये हास्य रस। इसको पढ़कर आपको क्या है, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस। भगवान शंकर की शादी हो रही है तो क्या हो रहा है कि सामने से सखियां जब भगवान शंकर को देखने गई तो देखा कि शुक्र शनिचर आसपास में नाच रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि देखती हैं, जब भगवान की तरफ देखते हैं कि चलो सखियों, सारी सखियां क्या करते हैं, दूल्हे को देख कर आते हैं। तो दूल्हे की क्या प्रशंसा बताती हैं कि शीश पर गंगा हंसे, भुजने भुजंगा हंसे। यानी सर पर हंस रहे, कहाँ, भुजाओं में। हास ही को दंगा भयो, हंसी का मतलब दंगा हुआ, कैसा हो जाए, नंगा के विवाह में। क्योंकि हमें पता है कि भगवान शिव क्या करते हैं, एक मृग की क्या कर देते हैं, छाल पहनते हैं बस। जैसे ही शुक्र शनिचर को देखा, शुक्र शनिचर को देखने के बाद सखियों ने कहा कि देखिए बहन, ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो ऐसा लगता है जैसे कोई जैसे एक तरीके से मान लीजिए कि कोई राक्षस प्रजाति के लोग हों। कैसे हों, राक्षस प्रजाति के लोग हों। देखिए आगे क्या होता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कौन से समय की बात है, ये कौन सा रस है बताइए, इसमें कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस। कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस। जब माता सीता का हरण किया जाता है तो भगवान राम क्या करते हैं, वन वन भटक रहे हैं तो सभी से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें कौन सा है, वियोग। कौन सा है, वियोग। अच्छा आगे देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अत दूर। क्या इसको पढ़ने के बाद में तुम्हारे मन में कोई भी भाव कैसा भी उत्पन्न हुआ, नहीं हुआ। तो ये कौन सा रस रहा, शांत रस। कौन सा, शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। कौन सा होता है, निर्वेद। आगे की तरफ चलता हूं, एक और अजगर है लख, एक और मृगराज। यानी एक और कौन है, अजगर,
एक और कौन है? मृगराय बोले तो शेर। एक और अजगर ही लखे, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो एक बात है, एक साइड में कौन दिखाई दिया उसे? अजगर। एक साइड में कौन दिखाई दिया उसे? शेर। तो उसे क्या हुआ होगा? कौन सा रस जागा होगा? भय। कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा है? भयानक। और भयानक का क्या होता है? स्थायी भाव भय। चलिए अगला देखिए, भक्ति रस का देखिए, ये कौन सा है? भक्ति रस का। देखिए, मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुते होए। तो ये कौन सा रस है इसमें? भक्ति रस। चलिए, आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। आगे आने वाले के लिए, अगले उसके लिए हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।